और कल हम चर्चा कर रहे थे, अनुलोम विलोम करते रहिए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शुगर जो कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, उसको हम रूटीन लाइफ को चेंज करके, लाइफस्टाइल को चेंज करके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे क्योर कर सकते हैं। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि चटनी मत खाइए, फल फूल पत्ते खाइए। तो आज मैं आप लोगों को केवल और केवल मात्र, कोई भी नेगेटिव बात नहीं करूँगा, ये मत कीजिए मैं कभी नहीं बोलूँगा, ये कीजिए, आज केवल और केवल वही बोलने वाला हूँ। ठीक है। आज बहुत पवित्र दिन है जिसको हम इंग्लिश में रिपब्लिक डे, हिंदी में गणतंत्र दिवस और तेलुगु में शायद गणराज्य दिवस बोलते हैं ना। देखिए, कोई भी देश मजबूत तब होता है जब उसके नागरिक मजबूत होते हैं, और कभी कोई भी देश कमज़ोर तब होता है जब उसके नागरिक कमज़ोर होते हैं। सेना की गिनती ऐसी होती है कि इस देश की सेना में कितने युवा हैं, या उस देश में कितने युवा हैं, युवाओं की संख्या कितनी है, वृद्धों की संख्या कितनी है। और मैं इसका आकलन, इसका कैलकुलेशन एज फैक्टर से नहीं लेता हूं। हम एक्टिव कितने हैं, क्या हम 25 वर्ष की आयु में जितने एक्टिव थे 70 ईयर्स की आयु में भी उतने ही एक्टिव हैं? अगर हम हैं तो मैं कह सकता हूं कि हमारे अंकल जी 75 ईयर्स के एज में भी यंग हैं। ठीक है। लेकिन एक 25 वर्ष का बच्चा, एक 25 ईयर्स का यंग मैन, अगर वो बीमार है, डल है, वो एक्टिव नहीं है, वो स्पाइन को ऐसे करके बैठता है, हर बात में अपनी माँ को परेशान करता है, मम्मी पानी दो, मम्मी ये दो, मम्मी वो दो, मम्मी दरवाज़ा खोल दो, मम्मी मेरा पेन दो ना, मम्मी मेरा फ़ोन दो ना, वो स्वस्थ रहते हुए भी एक बीमार के बराबर है। बीमार व्यक्ति की पहचान क्या होती है? यही होती है ना, बेड में पड़े पड़े उसको दूसरों से सेवा लेनी पड़ती है। अगर हम यंग होके भी दूसरों से ही सेवा ले रहे हैं तो हम में और उस बीमार में क्या फ़र्क है? और इसीलिए उठो जवान देश की, उठो जवान देश की, वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। हर देश को, हर राष्ट्र को युवाओं की आवश्यकता होती है, कर्मठ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और इसलिए हमें अपने जीवन में कर्मठता लाना है। सुबह जल्दी उठना है, शाम को जल्दी सोना है। उठते ही हमें यही विचार करना है कि आज दिन भर हमें क्या करना है। अर्थात सुबह उठते ही चिंता नहीं, चिंतन करना है, प्लान करना है। ठीक है। तो प्लान का पहला काम है हमको कि उठते ही गर्म पानी पीना, गर्म पानी पी के फ्रेश हो जाना, ब्रश इत्यादि करके फ्रेश होने के बाद कुछ थोड़ा बहुत प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, और अगर आप कर सकते हैं तो व्यायाम कीजिए, कसरत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। पहला स्नान आपका पसीने से होना चाहिए, स्वेट बाथ कीजिए, देन फ्रेश वाटर बाथ कीजिए, और फिर रेडी होकर के अपने दूसरे कामों में लग जाइए। सुबह का आहार हमारा फल का होना चाहिए, और उससे पहले अगर संभव हो तो 5 पत्ते बता रहा हूँ, अगर जीवन में आपने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया ना तो सारी बीमारियों से बच जाएंगे। 5 पत्ते की शुरुआत 5 से ही करता हूँ। 5 पत्ते मतलब कि 5 प्रकार के पत्ते, 5 टाइप ऑफ लीव्स। फर्स्ट इज तुलसी, 5 लीव्स ऑफ तुलसी। सबसे छोटा है ना, छोटे तरफ से शुरू करता हूँ। 5 पत्ते तुलसी के, इसके साथ साथ 5 पत्ते नीम के, 5 पत्ते तुलसी, 5 पत्ते नीम, वेपा, यस वेपा,
सो तुलसी, नीम। अगर बिल्व पत्र मिल जाए तो 3 पत्ते बिल्व पत्र के, अगर पॉसिबल है तो। सो तुलसी, नीम, बिल्व। अगर तिपतिगा मिल जाए, गिलोय मिल जाए तो 3 पत्ते ही गिलोय के, 5 पत्ते तुलसी के, 5 पत्ते नीम के, 5 पत्ते बिल्व के, बेलपत्र जो भगवान शिव को चढ़ाते हैं, और 3 पत्ते बिल्व के और 3 पत्ते गिलोय के, तिपतिगा, हाँ, गुड़च भी बोलते हैं उसको। अब ये 4 तो पत्ते हमको नॉर्मली अवेलेबल हो जाते हैं। 5वें में अगर आपके पास अमरूद का प्लांट है, 1-2 पत्ते अमरूद के पत्ते ले सकते हैं। अमरूद नहीं है, पारिजात है, पारिजात के पत्ते, हर श्रृंगार, 1-2 पत्ते पारिजात के ले सकते हैं, या ऑप्शनल है, कोई भी एक ले लीजिए। नहीं है तो एक सदाफुली बोलते हैं, देखिए वो वाइट और पिंक कलर का, तो गोल गोल पत्ते रहते हैं। नहीं, शंख पुष्पी छोटे छोटे प्लांट रहता है, तो गमले में, हाँ, वो हमेशा फूलता रहता है। हाँ, 5 पंखुड़ियाँ रहती है उसको फूल में, उसके पत्ते शुगर के लिए बहुत ही अच्छा है। आम के पत्ते ले सकते हैं, आम के कोमल वाले पत्ते हैं ना, वो 1-2 पत्ता लेना है बस, छोटे छोटे पत्ते जो रहते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं मिलता है तो ये 4 पत्ते के साथ, गर्मी का दिन है, शीशम के पत्ते लीजिए। शीशम आपके यहाँ पे भी एक प्लांट था, अभी कट कर दिया इन लोगों ने, हाई टेंशन रोड पे भी है। रोज प्लांट बोलते हैं उसको, रोज वुड प्लांट, सॉरी रोज तो फ्लावर हो जाएगा, रोज वुड प्लांट। ब्लैक कलर का वुड होता है उसका, और गोल गोल बड़े अच्छे पत्ते रहते हैं, पीपल के पत्ते जैसे रहते हैं, लेकिन 1 स्क्वायर इंच के साइज में रहेगा वो, 1 से 1.5 स्क्वायर इंच, शीशम के पत्ते। तो अगर आप तुलसी, नीम, बिल्वपत्र, गिलोय और शीशम, पर ये सर्दियों में शीशम नहीं लेना है। और अगर बहुत आवश्यकता है तो उसके साथ काली मिर्च प्रयोग कीजिए, ब्लैक पेपर, है ना, 2-4 दाने काली मिर्च के साथ में ले लीजिए। अगर ये ले लेते हैं तो जीवन में किसी तरह का रोग आपको नहीं सताएगा। नीम को हम सब जानते हैं ना, नीम हम सब सोचते हैं वेपा आकू, है ना, उसको हम समझते हैं कि ये खाली शुगर में काम करता है। नहीं 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 नहीं, वेपा आकू खाने से बीपी भी कंट्रोल होता है। अच्छा, शीशम नहीं मिलेगा ना, रावी चट्टू बोलते हैं ना आप लोग, उसका आप ले लीजिए, पीपल के पत्ते, नाजुक वाले, कोमल वाले। अगर इन सब में से कुछ भी नहीं मिला, एक मुट्ठी भर मेथी के पत्ते ले लीजिए, मेंथुलू भाजी खाते ना, उसके पत्ते ले लीजिए, थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन मतलब कि ये 4 टाइप के पत्ते मिला के जितना हो गया उतना मेथी ले लीजिए। अगर कैल्शियम की कमी है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शनल में मैंने बताया था ना, वहाँ पे करेपाक, कड़ी पत्ता, मीठी नीम, उसके उसमें कैल्शियम बहुत होता है। जिस किसी भाई बहन को कैल्शियम की कमी है, एक एक पत्ता एक एक करके चबाना है और 5 पत्ते रोज चबाइए। 5 लीव्स ऑफ करेपाक, मीठी नीम, कड़ी पत्ता, उससे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। और बच्चों को सर्दियों में 1 तिल का लड्डू रोज खिलाइए, क्योंकि बच्चों को कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। कभी कभी बच्चों का पेट दुखता है ना, माएँ परेशान हो जाते हैं, अरे भाई कैल्शियम की कमी से भी लीवर में पेन होता है, ये प्रामाणिक है। और इमीडिएट अगर उसके पेट में दर्द होता है, उसको दूध पिलाइए, उसको दही खिलाइए, देखिए पेट का दर्द कम हो जाएगा, बिकॉज उसमें भी कैल्शियम है। ठीक है। अब सुंदर चीज़ों को देख करके अपना जी मत ललचाइए। जैसे कि सुंदर में पराठा है, ब्रेड देखिए कितना सुंदर होता है, पाव रोटी, पिज्ज़ा देखिए कितना देखने में खूबसूरत होता है, डेकोरेट की हुई वस्तुओं पे मत जाइए। रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी, मत ललचाओ जी। मिलेट्स खाइए, मिलेट्स, ऑल टाइप ऑफ मिलेट्स, ठीक है ना, मोटा अनाज, कोदो, सावा, टांगुन, सज्जलो, गिंजलो,
बाजरा, बासमती राइस मत खाइए। सबसे ज़्यादा जो शुगर बासमती राइस खाने वालों को ही होता है। बहुत हाई फाई लाइफ को थोड़ा खाने के मामले में रफ कीजिए। ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, चना, ये सब बहुत ही, मूंग, हाँ उड़द खाते हैं ना, उड़द को कभी भी किसी चीज़ के साथ मिक्स मत कीजिए, उड़द को अकेले खाना चाहिए। मैंने पप्पू, ठीक है। अब चावल की जगह आप मिक्स ग्रेन दलिया आता है, पतंजलि में भी आता है और बाहर भी कई ब्रांड्स में आता है। मैं बार बार पतंजलि का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो सस्ता, सुंदर, मजबूत है। सस्ते में क्वालिटी है। बिकॉज वहाँ पे जो कर्मचारी है ना, बहुत सस्ते में काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। पतंजलि में जैसे आप अपेक्षा करते हो कि वो पतंजलि बाबा का संस्था है, स्वामी जी की संस्था है, तो वो ईमानदारी से काम करते होंगे, ऐसे ही जो कर्मचारी भी वहाँ काम करते हैं, मुझ जैसे सारे के सारे वहाँ पे स्वामी जी के शिष्य पहले हैं, कर्मचारी बाद में हैं, और इसीलिए सब के सब ईमानदारी से काम करते हैं और इसीलिए उनका प्रोडक्ट सस्ते में उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये खाइए, फल खाइए, साग भाजी खाइए, सब्जियां खाइए, रात का खाना जल्दी खाइए, हो सके तो खिचड़ी खाइए। रात को प्रयास ये कीजिए कि खिचड़ी खाइए। अगर रात को खाना ही पड़ रहा है आपको, खिचड़ी खाइए, सूप पीजिए, है ना। सोने से पहले 1 गिलास दूध पीजिए, वो भी हल्दी मिला हुआ, वो भी गरम गरम। अगर आपको दूध उपलब्ध नहीं है तो सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी, उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला के अवश्य पीजिए। जिंदगी में कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। धीरे से दोनों हाथ उठाइए। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।